हेलो सोरीफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी सारे सेट हमारे पास आते हैं रिपेयर होने के लिए और काफ़ी मदरबोर्ड भी रिपेयर होने के लिए आते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास एक ये मदरबोर्ड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है सैमसंग के 50 इंची के सेट पे जो है ये लग के आता है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 96 पिन का एक कनेक्टर होता है जो कि सीधा पैनल से जाके जुड़ता है। तो अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किस तरीके की है वो मैं आपको दिखाता हूँ और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ये इसकी एक ऑसिलेशन आईसी इसके अंदर लगी हुई है और यहाँ पे जो है इसका एक ब्रिज रेक्टिफायर है, साथ में इसके अंदर एक पीएफसी सर्किट है जो कि यहाँ पे हमारा बना हुआ है पीएफसी सर्किट। फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो चीज देखते हैं हम, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो इसको हम क्या है पावर देते हैं। पावर देने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले देखिए, जब भी हमारा बोर्ड ऑन होता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को आउटपुट में मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है तो इस कंडीशन में होता क्या है कि प्रॉब्लम हमारे पावर सप्लाई की वजह से हो सकती है कि पावर सप्लाई के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हमारे को ये वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी हम इसको रिपेयर करते हैं तो हमारे को ये चीज देखनी होगी कि हमारा मेन फिल्टर है, मेन फिल्टर पे कितना वोल्टेज बन रहा है। तो मेन फिल्टर पे भी वोल्टेज एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेन फिल्टर पे 390 वोल्ट की जो सप्लाई है देख सकते हैं, यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बन रही है। लेकिन 390 वोल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को हल्की फुल्की वेरिएशन जो है नजर आएगा। अब ये जो 390 वोल्ट हमारा बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पीएफसी सर्किट ऑन हो रहा है। तो अगर पीएफसी सर्किट ऑन हो रहा है तो इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई का जो सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से ओके है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो यहाँ पे हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमारा जो बोर्ड है, मदरबोर्ड का एरिया, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे को डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। एक डीसी सप्लाई लेकर आओ भाई। तो यहाँ पे हम डीसी सप्लाई ले लेते हैं और डीसी सप्लाई को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि हम इसकी प्रॉपर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये इसको लगाओ सप्लाई को आगे। तो अभी जो इसकी कंडीशन है वो चीज देख लेते हैं। तो डीसी सप्लाई को यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की लाइन पे चेक कर लेता हूँ। और ये जो बोर्ड है अभी हमारे पास जो लेकर आए हैं, क्या नाम है भाई आपका? पीयूष। आप लेकर आए हो इसको? तो शॉप पे आते हैं रिपेयरिंग के लिए? जी सर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम इसको ग्राउंड दे देते हैं, नेगेटिव। और नेगेटिव यहाँ पे देने के बाद आउटपुट देंगे और यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई, इसको हम डायरेक्ट देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड है वो धीरे धीरे ऑन हो रहा है, यानी कि हमारे जो बोर्ड में कोई भी दिक्कत अभी नहीं है, यानी कि हमारा जो बोर्ड है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और मैं अगर इसकी लाइट आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, प्रेस करने के बाद मुझे इंडिकेटर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा बोर्ड जो है फंक्शन में है इस टाइम, यानी कि वर्किंग में है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मदरबोर्ड तो है वो ओके है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पावर सप्लाई के अंदर ही देखने के लिए हमारे को मिलेगी। तो पावर सप्लाई को चेक करेंगे, इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। विदाउट एनी मॉड्यूल लगाए इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको ओरिजिनल रिपेयर करना मोस्टली टेक्नीशियन इसको नहीं करते हैं। और इस पे क्या है, या तो मॉड्यूल लगाते हैं या फिर इस कंडीशन में बोर्ड को चेंज करना पड़ता है। तो आप उसी बोर्ड को इजीली रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमारे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए।
तो अभी मैं इसकी सप्लाई लगाता हूँ, यानी कि अभी हम पावर सप्लाई के अंदर ही इसको चेक करेंगे, क्योंकि पावर सप्लाई के अंदर जैसे कि आपने देखा कि मेन फिल्टर पे जो हमारा पीएफसी सर्किट है ऑन हो रहा है, 390 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर बन रही है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो पीएफसी सर्किट का काम है वो 390 वोल्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई बनाना है वो है हमारे ऑसिलेशन सर्किट का काम। अब कई सारी पावर सप्लाईयाँ मार्केट में है जो कि पीएफसी जो है सेम कॉम्बो बोर्ड में भी लग के आती है या फिर अलग अलग बोर्ड में भी देखने को मिलती है। तो सबका चेक करने का तरीका अपना अपना अलग होता है, लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नेगेटिव ले लेता हूँ, और नेगेटिव के बाद यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये हमारा एक मेन मॉसफेट है जो कि ऑसिलेशन सर्किट में लगा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 390 वोल्ट हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन वोल्टेज में वेरिएशन काफी ज्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो वोल्टेज में अगर इसके वेरिएशन है तो होता क्या है कि ये ऐसे, यानी कि जो मॉसफेट है इसको बोलते हैं टीजी बीजी मॉसफेट, टॉप गेट मॉसफेट या बॉटम गेट मॉसफेट, ये दोनों जो है स्विचिंग करते हैं। ये दोनों यानी कि एक सिंगल फेस बनाया जाता है यहाँ पे, जिससे कि हमारे ज्यादा एम्पेयर के जो पावर सप्लाई होती है उसके अंदर इस तरीके की सप्लाइयाँ लगाई जाती है। दो मॉसफेट लगा के वोल्टेज को आउट किया जाता है, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर को ड्राइव कराने के लिए ये दोनों मॉसफेट को लगाया गया है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये हमारी आईसी है जो कि ड्राइव कराने का काम करती है टीजी और बीजी मॉसफेट को। तो अगर हम टीजी और बीजी मॉसफेट की जो वीसीसी पिन अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये इसकी वीसीसी पिन है। तो वीसीसी पिन पे अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज में हमारे को काफी सारी वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। तो मैं इसकी जो वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस पे चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी 2.2 ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि हमारे को काफी वेरिएशन दिखा रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस तरीके से वेरिएशन मिल रही है। तो अगर इसके अंदर वेरिएशन रहेगी दोस्तों तो हमारा जो बोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से काम, यानी कि पावर सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से जो है काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जब तक 12 वोल्ट नहीं आएगा तब तक हमारा आगे का सर्किट काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे को थोड़ी बहुत शॉर्टिंग वगैरह यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। कई बार ये आईसी भी खराब हो जाती है, पीडब्ल्यूएम आईसी के खराब होने से भी आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन वेरिएशन जो है काफी अलग अलग जगह से हमारे को मिल सकता है। तो अभी पहले हम शॉर्टिंग देखते हैं। कई बार कहीं पे भी माइनर शॉर्टिंग होगी तो भी हमारे को वेरिएशन मिलता है। इसके लिए अभी हमारी पावर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए पावर सप्लाई चार्ज हो जाती है। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पे डिस्चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया है, ताकि शॉर्टिंग चेक करते टाइम अगर कहीं पे भी प्रोब आपस में लगती है तो आगे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हमारे को कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना जरूरी होता है। तो डिस्चार्ज करने के लिए आप डायरेक्ट शॉर्ट ना करके आप इसके लिए एक 0 वाट का बल्ब भी रख सकते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है आप डिस्चार्ज कर सको और आगे कोई प्रॉब्लम हमारे को ना मिले। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। इस डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो डायोड के अंदर कहीं पे भी हमारे को कंटिन्यूटी जो है वो नहीं मिल रही है, क्योंकि डायोड जब भी शॉर्ट होता है तो हमारे को कंटिन्यूटी दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे हमारे को वैल्यू एक साइड दिखाएगा और दूसरी साइड हमारा जो डायोड है देखिए ये ओके कंडीशन में है। यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 474 वैल्यू दिखा रहा है हमारे को। यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसको मतलब डायोड ओके है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफी पीएफ वगैरह भी लगे हुए हैं। इन पीएफ को चेक करते हैं। तो पीएफ को अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो कोई भी शॉर्टिंग हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि इस पावर सप्लाई के अंदर काफी बारीकी से हमारे को देखना पड़ेगा क्या कंडीशन बन रही है। आगे अगर हम देखते हैं काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है, जितने भी एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं इनको चेक करने में। तो ये सब चेक करने का प्रोसेस हमारी ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। एक साइड ओके है, दूसरी साइड से चेक करते हैं। ये भी ओके है।
फिलहाल ये तो सब ओके है। और आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये भी ओके है, परफेक्ट है। मोसफेट को चेक कर लेते हैं एक बार। तो मोसफेट में भी कहीं पे भी शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। अब जैसे हम मोसफेट को चेक कर रहे हैं तो अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो हमारे को मोसफेट बिल्कुल ओके कंडीशन में दिखाएगा। कई बार कैपेसिटर चार्ज रहता है तो मोसफेट भी हमारे को कंटिन्यूटी दिखाने लग जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि प्रॉब्लम हमारी, ये देखिए ये कंटिन्यूटी आके डायरेक्ट चली जाती है, तो इसका मतलब ये मोसफेट ओके है। और ये दोनों मोसफेट जो है हमारे एन चैनल मोसफेट लगे हुए हैं, ये 240 से 960 के बीच की वैल्यू हमारे को शो करते हैं, लेकिन ये ओके है। और अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो और भी हमारे को देखना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे अगर हम देखते हैं तो पीएफसी का सर्किट तो हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। पीएफसी सर्किट में कोई भी इशू नहीं है, तो पीएफसी सर्किट में जाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक आईसी हमारी ये लगी हुई है। तो इस आईसी के अंदर अगर आप देखेंगे 6B22 ये आईसी है हमारी। इस आईसी का नंबर है 6B22। तो फिलहाल इस आईसी के अंदर भी अगर प्रॉब्लम होगी, आईसी अगर एम्पियर नहीं उठाएगी, प्रॉपर तरीके से जो है काम नहीं करेगी, तो भी हमारे जो है पावर सप्लाई में वेरिएशन मिलेगी। क्योंकि ये जो आईसी है ये इन दोनों को ड्राइव कराती है, और ड्राइव कराने के बाद ही हमारा 12 वोल्ट बनता है, और यहीं से हमारा वीसीसी वोल्ट भी बनता है। क्योंकि जब ये ड्राइव कराएगी तो इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमारी स्टार्ट होगी, और इसी वाइंडिंग से वोल्टेज ऑसिलेशन आईसी में भी जाती है और पीएफसी आईसी के अंदर भी जाता है। तो अभी हमारा पीएफसी तो फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, जो कि कम वोल्ट पे भी काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 10 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज जो कि वीसीसी बन रही है। लेकिन ये आईसी हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। तो जब तक ये काम प्रॉपर नहीं करेगी तब तक हमारा ट्रांसफर आउटपुट नहीं निकालेगा। ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकालने के लिए इस आईसी का करेक्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे टीजी और बीजी मोसफेट हैं। तो यहाँ पे दोनों मोसफेट के पास में एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है, दोनों रेजिस्टेंस है, और साथ में डायोड भी लगा हुआ है। इसको डिस्चार्ज करने के लिए लगाया जाता है ताकि ये प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज हो, और ये मोसफेट स्विचिंग प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग होती है। तो इन अगर मैं रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे शिफ्ट चेक कर लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस वैल्यू पे सेट कर लिया मैंने मल्टीमीटर को। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है 4.7 ओम्स की रेजिस्टेंस हमारे को यहाँ पे मिल रही है, 4.7 ओम्स। और यहाँ पे लिखा है 1000, इसका मतलब हमारी जो रेजिस्टेंस है वो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। तो 100 ओम्स ओके है। आगे हम यहाँ पे भी चेक करते हैं तो क्या मिल रहा है हमारे को। यहाँ पे हमारे को 53 ओम्स दिखा रहा है, और इस रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं तो ये हमारे को, देखिए ये हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है 8 मिली ओम्स। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारी 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वैल्यू हमारे को दिखा रहा है 7 मिली ओम, 8 मिली ओम के अराउंड। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। तो इस रेजिस्टेंस को एक बार हम रिप्लेस करके देखेंगे। और इस रेजिस्टेंस को देखिए ढूंढने के लिए आप किसी भी पावर सप्लाई के अंदर से रेजिस्टेंस देख सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे पास एक ये पावर सप्लाई है सामने, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए मोसफेट लगा होता है, इसके पास में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे लिखा है 101। 101 का मतलब क्या हो गया, 100 ओम्स। ये हमारी 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखिए ये हमारे को 100 ओम्स बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है। तो एक बार इस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करके देखेंगे, और रेजिस्टेंस रिप्लेस करने के बाद देखते हैं पावर सप्लाई की क्या कंडीशन रहेगी। तो अभी क्या है कि ये हमारी 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है, इसको मैं पहले निकालूंगा, और इसको निकाल के एक बार हम बाहर चेक करेंगे। क्योंकि कई बार सर्किट में लगे होने पर भी रेजिस्टेंस वैल्यू प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाता है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए
और बाहर निकालने के बाद इसको हम चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है इसकी। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं मिल रही है। ये देखिए अभी हमारे को जो वैल्यू मिल रही है ये 8 मिली ओम्स मिल रही है, 10 मिली ओम पहुंच गया, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारी खराब है। तो इस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करते हैं और यहाँ से इसको निकाल के लगाएंगे और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लगाते हैं थोड़ा पेस्ट लगा के। तो देखिए कई बार आपको रेजिस्टेंस के ऊपर 1000 लिखा हुआ मिलेगा तो भी हमारी 100 ओम है, और 101 मिलेगा तो भी हमारी 100 ओम है। यहाँ पे 101 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है और ये हमारी 47 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो 47 ओम्स की रेजिस्टेंस भी एक बार हमारे को चेंज करेंगे, लेकिन ये बाद में चेंज करेंगे, पहले हम इसको चेक करते हैं। क्योंकि 47 ओम्स की रेजिस्टेंस का मतलब ये है ये 57 पहुंच गई है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो गई है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी ज़्यादा शिफ्ट हो गई हो, तो हमारे को दोनों रेजिस्टेंस रिप्लेस करनी पड़ेगी। लेकिन पहले हम इसको देखेंगे, ट्राई करेंगे कि बोर्ड की क्या कंडीशन है, और अगर हम इस रेजिस्टेंस को नहीं बदलेंगे तो थोड़े टाइम बाद ये 100 ओम्स की रेजिस्टेंस दोबारा से खराब होने के चांस बनते हैं। तो दोबारा खराब ना हो तो इसके लिए हमारे को ये 47 ओम्स को भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम बाद में रिप्लेस करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे को ये देखिए 53 ओम्स दिखा रहा है, और अगर इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो 57.6 हमारे को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 47.5 है इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर टॉलरेंस भी होती है, लेकिन इतनी टॉलरेंस नहीं हो सकती है जो यहाँ पे दिखा रहा है। फिलहाल अगर हम इसकी सप्लाई एक बार लगा के चेक करते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यू दोबारा से वोल्टेज रेंज पे लगा लेता हूँ और यहाँ पे हम इसकी सप्लाई लगाते हैं। और सबसे पहले हम इसकी जो है VCC वोल्टेज एक बार चेक करते हैं, क्योंकि VCC अगर हमारा परफेक्ट बनेगा तभी हमारी आगे की वोल्टेज बनेगी। तो अगर हम इसकी 22 ओम्स की रेजिस्टेंस पे देखिए वोल्टेज अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को 18 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल फिक्स मिल रही है, कोई भी इसके अंदर वेरिएशन जो है वो नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके है। और अगर मैं इसकी यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारी बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स हमारे को यहाँ पे वोल्टेज जो है PFC की मिल रही है। और अगर मैं इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो आउटपुट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट परफेक्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारा जो बोर्ड है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं। तो देखिए बटन प्रेस करने के बाद ही हमारे को लाइट जो है वो बिहेव कर रही है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो ये हमारा सेट ऑफ हो जाएगा। तो फिलहाल ये रिमोट से ही काम करेगा, तो रिमोट का यूज कर लेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है और हमारा जो बोर्ड है वो भी ऑन हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी पावर सप्लाई को इजीली रिपेयर कर सकते हैं बिना कोई मॉड्यूल लगाए। लेकिन वो चीज़ हमारे को पता होनी चाहिए कौन सा सर्किट किस तरीके से काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।